मैं सहारा बैंक में मैंने काम करा। सहारा बैंक में। अच्छा, आरसीएम बिज़नेस मैंने करा। एक बीएनईपी के नाम से एक बिज़नेस था। राइट। अच्छा, 6-7 इस टाइप के थे। आरसीएम मैंने किया। फिर मैंने एकेडमी करी। फिर मैंने योगा एरोबिक्स का काम किया मैंने। अच्छा, एक दो जगह और बहुत निचले स्तर पे भी मैंने काम करा। जब मेरी एकेडमी की फ़ीस नहीं निकला करती तो कहीं फैक्ट्री में भी रात में कुछ पैकिंग का काम हुआ करता, वो भी मैंने करा। 80 रुपये पर नाइट मिला करते वो पैकिंग के काम में, तो भी मैंने काम करे। लास्ट टाइम जब बिल्कुल एक कुछ नहीं था, फिर मैंने पीएन का फार्म भरा कोर्ट का, तब मैं बहुत रोया उस टाइम पे। देख, मैंने इतने काम करके भी आज मैं पीएन का फार्म भरूँ, तो मैं उस टाइम पे बहुत रोया था। फिर वो लक था ऐसा, मैंने वो काम से थोड़े दिन में मैंने यो काम मिल गया। और पीएन के मेरी जॉब लगी नहीं, पीएन की भी जॉब नहीं लगी। हालांकि मैंने भर लिया था फार्म, वो भी नहीं मिली थी। फिर मैंने यो काम शुरू करा, बस हाथ भाग्य ने पकड़ा तो चलते रहे। तो हर घर की कहानी है। आप अगर घर में कुछ नहीं करते ना, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं। अगर आप ग्रुप डी में भी लग रहे हो ना, आप कितने ही रद्दे हो, आपकी सुनवाई होगी। आप है ना, एक बात लॉजिक सा लगाओ थोड़ा सा। एक शादी में 50 लाख रुपए खर्चा हुआ है, महंगी से महंगी मिठाई हुआ है, ये एक दृष्टिकोण है। सब कुछ हुआ है, लेकिन पंडित 200 रुपये देने टाइम कई बार झीख ले आदमी। 50 लाख रुपए लगा दिए ब्याह पे, पंडित 200 रुपये देने टाइम झीख ले है। सारा ब्याह का आधार उस पंडित पर आधारित है। तो यहाँ भी पैसे की कमी लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब का जो शुरुआत हुई थी हरियाणा में, वो व्यक्ति मेरे साथ है जिसने हरियाणवी भाषा को लेके यूट्यूब पे खबरें बनाना, इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया था। और नाम सब जानते हैं, क्या नाम लूँ, द ग्रेट शर्मा जी, जे सर कहा जाता है। स्टेप अप जे सर जगदीप शर्मा जी जीन से बिलोंग करते हैं और बातचीत करते हैं इनसे, क्या कुछ लेखा जोखा अब तक का है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब राम राम। कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई प्रदीप। भाई साहब, जिस प्रकार से बात करें यूट्यूब की, हरियाणवी भाषा की, तो कैसे दिमाग में कैसे आई थी वो चीज़? पता क्या है, जब मैं एक बार गांव में था और वहाँ पे एक माइक वाला आया, प्योर पत्रकार। और वो बूढ़ों से बात कर रहा था। अनप्योर? हाँ, मैं हरियाणवी प्योर ना। पत्रकार का मतलब उस टाइम पे ये होता था कि भाई हिंदी बोलने वाला। तो मैं यूँ बैठा था कहीं, तो देखने लग रहा था, एक पत्रकार आया और एक बूढ़े से बात कर रहा था। वो तो उधर, आपका क्या कहना है, कौन सी पार्टी आएगी अब की बार इस राज्य में? ऑर्डर क्या बिरानी के बोल रहे हो? तो मैं बोला उससे, आफ्टर दिस प्रोग्राम, मैं जी आप इससे थोड़ा देसी तरीके से पूछ देना तो आप बता देता हो। बोला तू पूछ लिए। कहीं ना कहीं ये बातें मेरे को ये लगा, भाई इसने मेरे को राय दे दी, भाई आप कर सकते हो, यो कर सकते हो। मैंने उसी राय को फॉलो करके मैंने देसी तरीके से पूछना शुरू कर दिया। ताऊ ठीक ठाक घर? हाँ राजे। हाँ भाई राजी। ताऊ के लगे कौन सा होगा, चोटल्ला होगा, उड्डा होगा, खटरा हो के लग गया है? उन्होंने लगा तो घर का आदमी है। सही बताया। वही चीज़ मार्केट में चल पड़ी। बस कोई एक झटका ऐसा हुआ कि आपको उठाता है। 10 बार मैंने धक्के खाए हैं ज़िंदगी में, कदे वो काम, कदे वो काम, कदे वो काम, नहीं सेट हुआ। इसका एक पॉइंट ऐसा था मेरे दिमाग में आ गया, जो अगर कहीं बाबे नहीं हो सट्टे का नंबर बता दें, ट्रिक से बताओ हमें, वो सट्टे वाला तो पहचान लेगा भी नहीं ये नंबर बताया, लेकिन वो हमारे स्ट्राइक नहीं करता। तो वो सट्टे का नंबर मैंने मिल गया। वो प्योर पत्रकार अपना काम सेट कर गया। हाँ। तो फिर आप बता रहे हो पहले कई काम करे, तो कैसे क्या क्या स्ट्रगल किया था पहले? मैं सहारा बैंक में मैंने काम करा। सहारा बैंक में। अच्छा, आरसीएम बिज़नेस मैंने करा। एक बीएनईपी के नाम से एक बिज़नेस था। राइट। अच्छा, 6-7 इस टाइप के थे। आरसीएम मैंने किया। फिर मैंने एकेडमी करी। फिर मैंने योगा एरोबिक्स का काम किया मैंने। अच्छा, एक दो जगह और बहुत निचले स्तर पे भी मैंने काम करा। जब मेरी एकेडमी की फ़ीस नहीं निकला करती तो कहीं फैक्ट्री में भी रात में कुछ पैकिंग का काम हुआ करता, वो भी मैंने करा। 80 रुपये पर नाइट मिला करते वो पैकिंग के काम में, तो भी मैंने काम करे। लास्ट टाइम जब बिल्कुल एक कुछ नहीं था, फिर मैंने पीएन का फार्म भरा कोर्ट का, तब मैं बहुत रोया उस टाइम पे। देख, मैंने इतने काम करके भी आज मैं पीएन का फार्म भरूँ, तो मैं उस टाइम पर बहुत रोया था। फिर
वो लक था ऐसा, मैंने वो काम से थोड़े दिन में मैंने यो काम मिल गया। और पीएन के मेरी जॉब लगी नहीं, पीएन की भी जॉब नहीं लगी, हालांकि मैंने भर लिया था फार्म, वो भी नहीं मिली थी। फिर मैंने यो काम शुरू करा, बस हाथ भाग्य ने पकड़ा तो चलते रहे, और कुछ नहीं। तो लेकिन ये मैंने जो सारे बाणे struggle- बजाए। ये स्ट्रगल किया उसमें फैमिली कैसे सपोर्ट कर रही है? फैमिली कब तक सपोर्ट करेगी आपको भाई? फैमिली को है तू पढ़ ले, फैमिली को है तेरी मेरिट आनी चाहिए, मेरिट तो नहीं आई थी मेरी। फैमिली को है तने नौकरी करनी है, फैमिली को है तू स्कूल में लाग जा, स्कूल में भी रहा मैं, टीचर रहा कई साल पढ़ाई मैंने। फैमिली के साथ आप कब तक काम कर पाओगे? फैमिली तुमको तुमने गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, कोशिश करी नहीं मिली। फैमिली भी आपने कब तक घर पे बिठा खुआओगी, है ना? तो हर घर की कहानी है। आप अगर घर में कुछ नहीं करते ना, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं। अगर आप ग्रुप डी में भी लग रहे हो ना, आप कितने ही रद्दे हो, आपकी सुनवाई होगी। या मैं अब बाप बन गया, ये कि मैं पढ़ाई करेंगे तो मैंने अच्छे लगेंगे, नहीं करेंगे तो काम तो मैंने फिर भी इनका कि मैंने कि मैं करवाना रो पीट के, लेकिन अच्छा तो तभी लगेगा ना जब कोई काम करेगा। इन बातें नहीं मैं समझू हूँ। पढ़ाई की बात करें, कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 100 की 100 पढ़ ली यार, सारी पढ़ाई कर ली मैंने, छिक्का जुमा घनी छिक्का 100 की 100 पढ़ाई कर ली मैंने। कोई नहीं बेरा पटे +2 तक पढ़ा, उसके बाद 3 साल शास्त्री करी, ठीक है। फिर फारी ना करवाए? जब कर्म कांड का हम काम करा करते तब हमने करवाई भी है, लेकिन इट्स ए नॉट पार्ट ऑफ शास्त्री। कर्म कांड एक अलग चीज़ है, हमारे ये था नहीं, ये हमने अलग से सीखना पड़ा था। मैंने सीखा पर कर्म कांड ज्योतिषी, तो मैंने इन पर बहुत काम करा, सीखा भी मैंने। यो काम आपने सीखा तो जैसे वो हाथ देखण वाला और ये सब चीजें हाँ, मैं देख लो। लाल किताब, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु दोष, ये सारी चीज़ें हमने। सब वो गांव में न्यू क्या करें भाई, दिखा गया क्या चल रहा है, हाँ, पतरा क्या करना है, पतरा का मतलब पंचांग देखना, तो ब्याह मैं की भी तारीख भी काट दो। अरे मैं सारे काम करता। अच्छा, फिर जब वो काम कैसे छोड़ा? फिर वो काम तो बढ़िया बताया करें। आप है ना, एक बात लॉजिक सा लगाओ थोड़ा सा। एक शादी में 50 लाख रुपए खर्चा हुआ है, महंगी से महंगी मिठाई हुआ है, ये एक दृष्टिकोण है, सब कुछ हुआ है। लेकिन पंडित 200 रुपये देने टाइम कई बार झीख ले आदमी, 50 लाख रुपए लगा दिए ब्याह पे, पंडित 200 रुपये देने टाइम झीख ले है। सारा ब्याह का आधार उस पंडित पर आधारित है, तो यहाँ भी पैसे की कमी लगी, है ना? तो खर्चा तो करना ही है, चलाना तो है ही, परिवार तो देखना ही है। तो कब तक कहाँ तक उस मनोदशा को मैंने समझा। फिर चलो भाई यो काम करांगे, फिर वो काम कंडीशन कहाँ तक आई जब आप टूट गए कि ये काम नहीं पीएन का जब फार्म भरा मैंने, क्लर्क में जब पीएन का फार्म भरा, क्योंकि जब मेरी एकेडमी थी 10-12 साल मैंने एकेडमी चलाई। कहाँ चलाई थी? जींद में ही ऑफिस, जो LIC ऑफिस के पास हुडा ग्राउंड है, क्या सिखाते थे आप? वहाँ पे मैंने पहले डांस एकेडमी करी, फिर उसमें मैंने योगा एरोबिक्स का काम किया, क्योंकि मैं एरोबिक्स का रिबॉक से ट्रेनर हूँ। मैं योगा मैंने MDU से कर रखी थी, मोस्टली जिम में मैं ट्रेनर भी था। तो बाणे तो मैंने सारे ही बजाए। काम बहुत करे। हाँ, काम बहुत करे, मैंने छिक्का करे, लेकिन नहीं चली, कहीं दाल नहीं गली। काम कौन सा अपने सर? गांव मेरा मुर्खी है, पिल्लू खेड़ा, कड़वा, गंगोली, मुर्खी गांव है मेरा। तो जब YouTube की शुरुआत की तब पता था भाई इससे पैसा भी आता है, कैसे क्या होगा? मैंने 3 महीने तक तो पता नहीं था, 3 महीने तक नहीं पता? था मैंने भाई यूट्यूब से अर्निंग हुआ है, लेकिन यूँ था अभी मैं पॉपुलर हो गया। अच्छा, उस समय जब YouTube चलाई थी तब नेट भी महंगा था, वीडियो अपलोड करना, वो कैसे किया? इतना महंगा नहीं था, 2017 की तो बात है। अच्छा, मतलब दिसंबर 2017 की बात है, इतना महंगा नहीं था, जियो आ गया था, है ना, इतना कुछ महंगा नहीं था, पर मज़ा था, ठीक है। अब सही है, सब कुछ सही है। अच्छा, मम्मी अध्यापक है पता चला? अभी रिटायर हो चुके हैं, प्रिंसिपल थे, रिटायर हो चुके हैं। 17 में तो थे? 17 में नहीं थे, मतलब 15-16 में थे। अच्छा, जब एक 14-15 में थे शायद। अध्यापक होती है मम्मी या पापा, वो नहीं सोचते कि बेटा इस लाइन में जाए, वो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी करे। हाँ, तो वो कैसे मैनेज किया? मैनेज को कैसे समझाया? मैनेज नहीं किया, धक्का ही हुआ है, जिंदगी भर धक्का ही चला है। मैनेज कभी नहीं हुआ, उस धक्के को हम मैनेज का नाम दे इसका। अच्छा। लेकिन मेरे माँ बाप का ये आशीर्वाद था कि उन्होंने मैं घर से नहीं काटा, निकम्मा था मैं घर में, तो मैं घर से नहीं काटा, और उन्होंने रखा चल भाई जब तक जियोगा जब तक हम इसके पूर तो पढ़ाएंगे, रिटायरमेंट पे जो पैसा होगा, इस खातर ज़मीन है, इस खातर घर है, 2 नूह है भाई, भूखा तो मरता नहीं है, आगे अपने बड़का खातर के करेगा बेरा नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, बस मैंने खिंडाया नहीं पैसा, कदे कर्जा नहीं चढ़ाया मैंने, कदे कुछ और गलत काम नहीं करे, कमाई के चक्कर में मैंने कोई 2 नंबर के काम नहीं करे। वहाँ तक घर के यूँ संतुष्ट थे, भाई शरीफ है, कोई गलत काम नहीं करता,
कुछ नहीं विश्वास था करता तो पूरा। मैं घर पे ही रहा, कुछ विश्वास था हाँ बस इतना था। अच्छा सर, ये 2017 दिसंबर से आपने शुरुआत की स्टेप अप जी सर, और आज 2022 सितंबर है, हाँ कितना पैसा यूट्यूब पे कमाया है? ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है लगभग ना, कोई अंदाजा नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं बात कर सकता हूँ, अभी भी थोड़ा सा लॉजिकल नहीं, से नए बालक जो बन रहे हैं यूट्यूब, वे तो सोचे ना, जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं तो बनना नहीं चाहिए उनको, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कोई रीजन साफ सा? रीज़न ये है कि देखम देख बनने लग रहे हैं, खुद का कोई आइडिया नहीं है। मैंने शुरू करा, सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जी सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज भी सारे नहीं बोल रहे हैं, 500 2000 अगर यूट्यूबर हैं तो आज भी वो यही बोल रहे हैं, उन्हें बस कुछ नया ही नहीं बोलने के लिए, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं। हाँ भाई प्रदीप कमावा है, प्रदीप उस काम का है, अच्छा हमारे काम का प्रदीप है, मैं भी करूँ शुरू। अच्छा हमारे परिवार का प्रदीप है, मैं भी करूँ शुरू। प्रदीप ने देख कर शुरू करा, जगदीप ने देख कर शुरू करा, विनोद ने देख कर शुरू करा है, नया तो नहीं है कुछ। हाँ, वो चीज़ लोग नए ने पसंद करें। अच्छा, मैंने सुना था कि जो हरियाणवी में आपने स्टार्ट किया था, आपने कहीं और भी करने के बारे में सोचा था, रिजेक्ट किया गया था, भाई हरियाणवी में कौन चल लेगा इस सुविधा, हाँ ये मामला था वो? मैं एक दो चैनल पे मेरी बात हुई थी, मैंने काम भी करा था एक दो चैनल पे, पर यूँ कह दिया ना यार तू हरियाणवी ज़्यादा बोल रहा है, हरियाणवी रहने दे। तो फिर मखा मैं बोलूँ तो गानू है जिसा मैं हूँ सही बोलूँगा, बोले ना हिंदी बोले, हिंदी कौन बोलता मैं। आज के दिन उनका आज मैं हरियाणवी करे आज मैं हरियाणवी पत्रकार बने हंड है, ठीक है। हरियाणवी में रिजेक्ट करके खुद हरियाणवी में लाग रहे हैं, हाँ। मतलब तगड़ा काम है। सर ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे थे यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए नए यूट्यूबर्स को, तो कुछ मेन पॉइंट्स बताओ ताकि समझ पाए। जो यूट्यूब मन करे है वही मोबाइल लेके माइक लेके लाग रहे। देखो मेरे ख्याल से 2-1 साल और सिस्टम सा चलेगा यो। अभी जो जिन्होंने 1 साल हो गया यूट्यूब पर काम कर देना है, वो ये उम्मीद करें हैं कि भाई जगदीप इतने कमावा है उस इलेक्शन में, हम भी उस इलेक्शन में इतने कमावा, जगदीप वो फलाना आदमी उस पार्टी तक नू कमावा, वो नू कमावा हम भी नू करा। लेकिन सच्चाई इन बातों से बहुत अलग है। मतलब आप जो कह रहे हो जगदीप कमाओ, कौन कमाओ? कमावा है, लेकिन जिस तरीके से मैं सोचा नू को नहीं कमांदा जगदीप। अरे जो कर मारे से थोड़े से दिन बाद पीछे लगे थे, आज वे भी बस फॉलोवर तो उनके बढ़ गए, व्यूज़ चौखे आए हैं, यूट्यूब से भले ही अर्निंग कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं संभालना आंदा। फिर कई सिस्टम संभालने पड़ेंगे, कई चीज़ पर काम करना है। अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो खर्चा आप जगदीप तो गाड़ी है आल्टो, आज भी आल्टो ही ले रहा है वो बेचारा, लेकिन जो नए नए, अरे हाँ स्विफ्ट है, वो सेकेंड हैंड है वो भी। तो जो लोग सोचे हैं भाई हमारी इतनी कमाई है हम बड़ी गाड़ी ले लें, वो गाड़ी ले ले हैं, बाद में उसकी किस्त कौन पाता है। तो आदमी का जो खर्चा है वो 10% होना चाहिए कमाई का, 90% बचाना। हाँ क्योंकि स्ट्रगल आगे है, 90 बचा रहे हो जी फिर तो। स्ट्रगल आगे है, इबे स्ट्रगल नहीं है। मान लो मैंने खर्चा कर दिया तो कड़े पे कर दिया है भाई, कड़ा पर रहा हूँ, या कोई बड़ी ऐसी चीज़ पे कर दिया जिसका मैं आगे बेच भी दूँ तो फालतू ही पीछा मिला है। सोने का भाव बढ़ेगा। हाँ मैं 4-3 साल तक स्केचर के जूते पहरे हंडू, एक बार पीछे लगाए थे इन पे 4.5 3 साल तक ही पहरे हंडू में। ये कपड़े मेरे पुराने ही हैं, कोई नहीं, मैंने इन बताऊँ कोई शौक नहीं, कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन उन्होंने बेरा बेचूंगा तो मेरी लॉस में नहीं जाओगी। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी मैंने, चाहे मैं आज बेच लूँ चाहे अगले साल बेच लूँ, 2 साल से इस गाड़ी में इतने ही की बिकेगी, नई गाड़ी क्यों खरीदूँ मैं, लोन पे क्यों खरीदूँ मैं। तो आदमी पैसे की अगर मैनेजमेंट करके चला है, माँ बाप के हिसाब से अगर चला है ना, तो नु मेरा लगा भाई जीवन में आगे कित स्ट्रगल है। तो माँ बाप की माननी चाहिए। माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। माँ बाप के उम्र दौड़े कौन हो रहे है ना, तो माँ बाप के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बेरा है पैसे की मैनेजमेंट का, तो बहुत सारी बातें हैं। अपन ने सीख लिया मैनेजमेंट को ना, सीखा नहीं। मैं तो जो भी अगर मान लो 2 रुपये भी कमाऊँ हूँ तो मैं 1.5 रुपया घर पर दे दूँ, 25 पैसे मेरी बहू दे दूँ, 25 पैसे मैं रख लूँ, बस यूँ मैनेजमेंट है मेरा। शादी वाला भी किस्सा मैंने सुना था, कुछ लोगों ने सुना था भाई शादी नहीं हुई है और लड़कियां लाइन मारती थी, ऐसा भी कुछ सामने आया। भी मारा है। कैसे, क्या सीन था? मैं बेबे क्या करने, बेबे मेरे तो टाइम को नहीं। फिर उनको कैसे पता चला शादी होगी? एक तो मैं गले रखूँ सबूत के तौर पे ना, सबूत कर। आज ये कालू कुडल की गौशाला मारे थे, अच्छा। तो फिर मैं ले आऊँ एक आधी बार यहाँ पर।
नाम क्या है? उतांक। और पापा का नाम क्या है? जगदीप शर्मा। सुन लो भाई, क्या हो रहा है? अच्छा चैनल भी है? हाँ। कौन सा चैनल अपना? दो गुंडे। दो गुंडे। दूसरा किससे है? वो अभी मम्मी के साथ तो है। तो उस पे क्या क्या डालते हो फिर? कुछ नहीं, फैक्ट वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, मैंने देखी थी पापा भी प्रैंक व्रैंक कर लेते हैं घर पे। हाँ, कर लेते हैं। मेरा बड़का के बिना जी नहीं लगता। कसुत्ते मजे ले रहे हो फिर तो। हाँ, मैं चाहे एलनाबाद के इलेक्शन थे, मैं डेली अप डाउन किया करता। रात ने मैंने बड़का गिला सुना, इनके बिना मेरा उधार नहीं है। तो परिवार मेरा कितना कौन है? हाँ, कुछ नहीं। कमाना बेकार है। हाँ, कमाना बेकार है। तो अभी बता रहे हो यूट्यूब का सौदा 2 साल का बच रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शायद कुछ और नई चीज़ आऊगी, कुछ और नए तरीके से काम होंगे। लेकिन आम यूट्यूबर इस बारे में सोचता नहीं। उन्होंने दिखा भाई हाँ यूट्यूब फलाना कमा रहा है, इंस्टेंट कमाई हो रही है उनकी। फलाना कमा रहा है, हाँ, तू भी कमा ले। लेकिन एकदम जब कमाई बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? एकदम जब स्ट्राइक आ जाओगे, एकदम जब कोई और प्रॉब्लम आ जाए फिर क्या करेंगे? आदमी ने काम पे फोकस जरूर रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ उसी काम पे केंद्रित हो। कल ना करो बंद हो गया फिर रोएंगे, खट्टर ने गाली देंगे, किसी ने गाली देंगे, किसी ने गाली देंगे। क्यों देंगे भाई? ऑप्शन रखना चाहिए। ऑप्शन रखो, मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आज जैसे यहाँ आए थे गौशाला में, क्या कारण? कालू भाई साहब के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, मज़ा आ जावा है। जब थोड़ा सा घमंड आ जाए ना तो अड़ा कालू के दोहरा जावा, घमंड उतर जावे। गाया ने देखा है, इनकी दुर्दशा देखा। हाँ, फिर हम सोचा भाई हम तो कई बार घर पे भी नू थाली फेंक के हमारा रोटी कौन खाते, ये अड़ा का स्थिति देखा ना तो आदमी को आत्मा आ जावा। हॉस्पिटल में, शमशान घाट में, गौशाला में आ जाना चाहिए आदमी ने, घूमना चाहिए कभी। घूमना चाहिए। तो कालू भाई स्पेशल कहता है भाई, स्पेशल थैंक यू टू स्टेप अप जी सर। सबसे पहले वीडियो जगदीप शर्मा ने बनाई थी, तो कैसे यहाँ आना हुआ था सबसे पहले? मैंने कालू भाई की टिकटॉक पे वीडियो देखा करता मैं, और बड़ा देसी तरीके से बोला करता कालू भाई। बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग से किस्से मैंने वीडियो देखी हुई है कालू भाई की, तो मैंने पसंद आया। फिर मैं कहा यार एक बार चला कालू की गौशाला में। जब हम आए थे तब देसी है हमारा कालू भाई, आज भी देसी? आज भी देसी है। कोई यूँ नहीं कि कुछ स्पेशल होगा ना, आज भी देसी है, जब भी देसी था। बर्ताव में कोई फ़र्क नहीं है, जैसा था वैसा ही है। अच्छा, लोग क्या हैं कि भाई वो दूध दादाड़ी गाय है और काड़ू बना कर है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? जो लोग कौए में जलखोर हैं कहीं जाने दो ना। जलखोर तो आदमी हर जगह ही है, क्या करा उनका? किसी कितने बवासीर हो, उनके मुंह में बवासीर है, क्या कौन? कसुत्ती बात है भाई। और कोई नई ताज़ा बता दो जी। भाई कोई नहीं ताज़ा नहीं, जो भी काम करो अपने तरीके से करो, कुछ नया सोच के करो। भले ही 2 महीने लेट हो जाओ, मैं 6 महीने लेट हो रहा हूँ काम करने में, तो भले ही 2 महीने लेट हो जाओ, लेकिन कुछ नया सोचो, कुछ नए पे आइडिया लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ, सक्सेस हो। लेकिन इंस्टेंट अभी की कमाई खातर फ्यूचर नहीं है आपका, बस इतना ही कुछ। तो इंस्टेंट भी ना होते जी यूट्यूब पर? तो जिनकी इंस्टेंट हो रही है उन खातर कर लो। आप भी कुछ नया सोचो, हो सकता है आप कल उनसे आगे चले जाओ। बिल्कुल सही बात है ना? भाग्य है, पता नहीं किसने ऊपर, किसने अर्श तक, फर्श तक और फर्श ने अर्श तक। 1 मिनट में लाओ आराम। बतेरा के चैनल उड़ गए, बतेरा के चैनल पे दिक्कतें आ गई, बतेरा के ऊपर केस हो गए, हमारे पे हुए थे ना। देख, भगवान की दया से अब तक कोई केस नहीं मेरे पे। औकात में रह के काम करूँ मैं, जो सच है सच दिखा दें, जो गलत है गलत दिखा दें। सच ने भी सेंसेबल तरीके से दिखाऊँ, गलत ने भी सेंसेबल तरीके से दिखाऊँ। सेंस तय रहो, अपने औकात में रह के काम करो, बस तरीके से काम करो। तो भाई साहब हमारे आज हमें कालू कुडल जी की गौशाला पे मिले, और एक बड़ा ब्रांड कह सकते हैं स्टेप अप जे सर जगदीप शर्मा जी, क्योंकि वो सामने खड़ा है, उस पर लिख रखा है स्पेशल थैंक यू। मतलब एक बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम किया है इस गौशाला के लिए। और अभी चाय पीने के लिए कालू भाई बुला रहे हैं, तो चाय पियेंगे। और वीडियो कैसा लगा, भाई सब की बातें कैसी लगी, और जना बेरा हो तो भाई ब्याह रखा है, बालक भी है, कालू भाई भी बुरे है, सारी बातें क्लियर है। कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी, और देखते रहें अपना चैनल। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।